मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए प्रकाश पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश यानी लाइट। अब अगर हम बात करेंगे लाइट की तो देखिए, इससे पहले मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, 7 वीडियो बन चुकी है अब तक, और जो काफी बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अंतिम वीडियो है प्रकाश के टॉपिक की। इसमें देखेंगे तो पहला इसमें पूछ लेता है, कभी कभी ग्रुप डी में पूछा गया है पीत बिंदु किसे कहते हैं, यानी पीत बिंदु कहां पर होता है। पीत बिंदु की बात करेंगे तो ये जैसे नेत्रिका होती है, तो नेत्रिका में आगे होती कोर्निया होती है, जो और ध्यान से कोर्निया से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। यहां पर होता है रेटिना, और इसी रेटिना के आगे एक बिंदु लगा होता है, एक बिंदु होता है यहां पर जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है बिंदु पर, उस बिंदु को बोलते हैं हम पीत बिंदु। यानी रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु होता है काले से कलर का, उसे बोलते हैं पीत बिंदु। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर अंधकार में एक बिंदु होता है, यहाँ पर जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं अंध बिंदु। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, अंध बिंदु किसे कहते हैं या अंध बिंदु कहां पर बनता है। तो अंध बिंदु की बात करेंगे तो अंध बिंदु बिल्कुल नीचे अंधेरे में बनता है। अंध मतलब होता है अंधेरा, इसका मतलब अंधेरे में बनता है, इसे बोलते हैं अंध बिंदु, जो रेटिना यानी पीत बिंदु के जस्ट नीचे बनता है। और यहां से मस्तिष्क के लिए सूचना जाती है कौन से रंग का है, जो वर्णन जो रंगों की सूचना जाती है वो सूचना अंध बिंदु के द्वारा नीचे जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसके बाद में बात करेंगे हम आगे पार्श्व उत्क्रमण। एक होता है पार्श्व उत्क्रमण, एक और होता है निकट दृष्टि दोष। अगला होता है दूर दृष्टि दोष। इसके बाद में अगला होता है जरा दूरदृष्टता। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो एक और होता है जिसे बोलते हैं वर्णांतता। वर्णांतता की बात करेंगे तो देखो, पहले बात करते हैं पारस उत्क्रमण। देखो, पारस उत्क्रमण का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में यानी समतल दर्पण में जो चेहरा देखते हैं वो समतल उल्टा दिखाई देता है, यानी आभासी और उल्टा बनता है प्रतिबिंब, उस पर आभासी उल्टा बनता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीधा अपना अगर कोई दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपने देखा होगा इसी साइड का हाथ उठेगा, यानी दाहिने हाथ की तरफ उठेगा। जब वो उल्टा देख रहा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसका कौन सा उठेगा, बायां हाथ उठेगा। हम दायां उठाएंगे लेकिन उसका कौन सा उठेगा, बायां हाथ उठेगा। दर्पण में प्रतिबिंब का दायां हाथ उठाएंगे। अगर जैसे मतलब हम अगर बायां हाथ उठाते हैं स्वयं, तो प्रतिबिंब में कौन सा बनेगा, दायां हाथ उठेगा, तो इसका मतलब उल्टा उठता है। जो उल्टा उठता है इसे बोलते हैं उत्क्रमण यानी पारस उत्क्रमण। इसका मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी एम्बुलेंस को देखा होगा तो एम्बुलेंस में उल्टा यानी एम्बुलेंस को उल्टा लिख दिया जाता है, जिससे क्या होता है तो चला रहा ड्राइवर वो आसानी से देख सके, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो दायां होगा वो बायां अक्षर नजर आएंगे, जो बाएं होंगे वो दाएं अक्षर नजर आएंगे। सही मारा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है। तो पारस्व उत्क्रमण का अर्थ होता है
उल्टा, उल्टा यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दायां का बायां, इसमें क्या बनेगा, दायां का बनेगा बायां, और बायां का बनेगा दायां, पारस उत्क्रमण में। और इसी की वजह से एम्बुलेंस इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें एक सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तु दिखाई नहीं देती है। सीधा सिद्धांत ये, निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी। उसका विपरीत देखा करो, थोड़ा विपरीत सोचो। निकट दृष्टि दोष, इसका विलोम क्या होता है, विपरीत, यानी दूर, निकट का हुआ दूर, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात ये है, इसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है, जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है दूर निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात इसमें अगर हम बात करेंगे, इसका जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो अनंत पर न होकर के पहले बनता है, अनंत से पहले बनने लग जाता है। इस चक्कर में हमें सही प्रकार से दिखाई नहीं देता, इस वजह से इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में बात करेंगे तो इसमें इसका मतलब यह है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक बनता है, तो इसका मतलब इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। या स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अस्पष्ट कर सकते हैं इसे। इसके बाद में बात करेंगे कौन से लेंस का प्रयोग होगा इसमें, तो जो लेंस का प्रयोग होगा इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद में जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता का मतलब ये होता है, ना तो दूर की दिखाई, जरा का मतलब होता है जरा सा पड़ जाना, यानी आंखों में जरा सा पड़ जाना, यानी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देना। जब बिल्कुल नहीं दिखाई देना तो इसका मतलब होता है जरा दूर दृष्टिता। और दूसरी बात, इसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो दर्पण होता है उस दर्पण में नीचे कर दिया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, नीचे उत्तल लेंस का, और इसके जस्ट ऊपर यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, अवतल। ऊपर अवतल का कर देंगे, नीचे उत्तल का कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी इनमें दोनों चीज का दिखाई नहीं देता, ना तो दूर का ना ही पास का। इस वजह से इसमें क्या करते हैं, दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। और जब भी कभी जिस व्यक्ति को ये दोष है उसमें पास के लिए देखने के लिए उसमें क्या करेंगे, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग ऊपर होके देखेगा, और जिसमें अगर दूर के लिए देखना है तो उसमें कहां से देखेगा, नीचे होके देखेगा, यानी दूर दृष्टि दोष में नीचे से देखेगा और निकट दृष्टि दोष में ऊपर होके देखेगा। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि जरा दृष्टि दोष में, जरा दूर दृष्टिता में कौन सा लेंस ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, तो अवतल लेंस ऊपर की ओर लगा होगा और उत्तल लेंस नीचे की ओर लगा होगा। दोनों दोष होते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों दोष होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल व अवतल दोनों का प्रयोग होगा, दोनों लेंस का प्रयोग होगा। अवतल ऊपर की ओर, अवतल ऊपर होगा
और उत्तर नीचे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता ये अगर जो कमी होती है बच्चों में या किसी वृद्ध में जिसमें ये कमी होती है वर्णांधता, तो इसमें ये कमी 100% का मतलब ये होती है वंशानुगत होती है। जो वर्णांधता जिसके अंदर कमी होती है वो होगा, यानी अगर से बात करें तो वंशानुगत होगा। इसमें रंगों की पहचान नहीं होती, रंगों की पहचान नहीं होती इसमें, ना तो लाल पहचान पाते, लाल हरा, ना ही हरा पीला, किसी रंग की पहचान नहीं होती, पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर पाते। जो पूर्ण रूप से रंग पहचान नहीं पाते उसे वर्णांधता रोग कहते हैं। उसे वर्णांधता पारस उत्क्रमण मैंने बता दिया आपके लिए, दोबारा रिपीट करता हूं। पारस उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, दायां का बायां, बायां का दायां नजर आएगा। एम्बुलेंस भी इसी वजह से देखा होता है। इसके बाद हम निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर, अनंत से पहले बनने लग जाता है और इसमें 25 सेंटीमीटर के बाद बनने लगता है। इसके बाद में जरा दृष्टि दोष में दोनों चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ना तो पास की ना ही दूर की। इस वजह से बोलते हैं जरा दूर, यानी जरा मतलब तो पास, दूर मतलब दूर, दोनों चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस वजह से जरा दूर दृष्टिता बोलते हैं इसे। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।